आओ भाई बच्चों, आज हमने पढ़ना है वेग। वेग का मतलब वेलोसिटी। ठीक है जी। तो ये वेग क्या होता है जी? देखो, हमने बताया था कि वो ही थोड़ा सा इसकी जब आप एग्जाम में लिखोगे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम समझाने के लिए बनाए। ठीक है। अच्छा, एक्स ओ वाई, इसमें एक यह वस्तु हमारी यहाँ से थी, फिर वो चल के यहाँ से आ गया और वो कौन से रास्ते पर न चल गया? इस रास्ते पर न चल गया। तो ये तो होगा था हमारा दूरी। इसको हम रिप्रेजेंट करा था कितना? डेल्टा एस। और जो ये हमारा बिल्कुल सीधा है, ये हुआ था हमारा विस्थापन। इसमें दिशा भी थी, तो ये था जी आपका डेल्टा एस वेक्टर। और यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा डेल्टा टी। तो अगर जो हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो वही एकांक समय में तय विस्थापन। देखो, डेल्टा टी समय में विस्थापन कितना हुआ? डेल्टा एस वेक्टर। समझ गए भाई? अब एकांक समय यानी कि भाग में चले जा गए, तो डेल्टा एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, तो ये हो गया एकांक समय। समझ रहे? एकांक समय हो गया यानी कि 1 सेकंड। एकांक समय में विस्थापन हो गया। इसी को ही हम वेग बोल लेंगे, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वी वेक्टर से। और इसका फॉर्मूला क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है। तो बस यानी कि जिस तरह हमने चाल में क्या करा था, दूरी की समय से भाग दे दी थी, इसी प्रकार वेग में क्या करना? विस्थापन की समय से भाग दे देनी है। और जो ये हमारा, ये देखो, कुल विस्थापन है डेल्टा एस, और जी ये डेल्टा टी कुल समय है। समझ गए? तो जो ये है हमारा, ये एवरेज है। जब हम सारा विस्थापन ले ले, सारा समय ले ले, तो यहां से लिखे जाएगा एवरेज। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? अब जब हम पूछे, अगर जी जब यहां से तत्कालिक बताओ, तो तत्कालिक में कुछ नहीं करना, वही कर देना है कि औसत तत्कालिक वेग निकालना चाह रहे हैं। अब औसत तो पढ़ गए, तो ये होगा तत्कालिक वेग। वही काम करना बिल्कुल जो चाल वाला करा था। इसमें क्या करेंगे हम तत्कालिक वेग में? जब हम औसत वेग में, जब हम औसत वेग में, यानी कि औसत वेग क्या है? औसत वेग, यही तो लिखा हमने भाई। तो जब हम औसत वेग में समय को क्या कर देंगे? बहुत छोटा कर देंगे। जब हम, ये औसत वेग ही तो लिख रहा, इस प्रकार वहां से हमने औसत चाल लिखी थी। बस एस के ऊपर दिशा, यानी कि दिशा ही तो आ रही है, और सब कुछ वही तो है। तो यानी कि जब हम औसत वेग में समय अंतराल को बहुत छोटा कर दें, यानी कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो जो हमारा बन जाएगा ना, ये ही हमारा तत्कालिक वेग बन जाएगा। इसमें से एवरेज हटा देंगे। समझ रहे? जिस प्रकार वहां से हमने बार हटा दिया था, अब यहां से हम क्या हटा देंगे? एवरेज हटा देंगे। इसको अगर थोड़ा सा सोल्व कर दो, जब हम इसको बहुत छोटा करेंगे, यानी कि हम समय बहुत छोटा ले रहे, इनके बहुत छोटे समय की जो विस्थापन आएगा वो भी तो बहुत छोटा आएगा, तो ये भी बहुत छोटा हो गया, ये भी बहुत छोटा हो गया, लेकिन दिशा तो रहेगी ना।
बताओ जी। अच्छा, तत्कालिक हो गया भैया। इसको हम क्या बोल लेंगे, वहां तो दूरी का अवकलन हुआ था और यहाँ से किसका हुआ, विस्थापन का अवकलन। विस्थापन का अवकलन हुआ और समय के सापेक्ष। अवकलन बोल लो या अवकल गुणांक बोल लो, अवकल गुणांक भी वही बात है। और बात करो इसमें मात्रक की, तो मात्रक, विस्थापन का मात्रक भी मीटर और जिस समय का मात्रक तो सेकंड, तो ये आ गया मीटर प्रति सेकंड। विमा की बात करें तो L t-1, और दिशा की बात करें हम तो ये क्या है, ये आपकी सदिश राशि। सदिश राशि क्यों है, देखो बता रही। v वेक्टर इज इक्वल टू ds वेक्टर अपॉन dt। ठीक है, तुम बताओ, इसमें तो कोई दिशा होती ही नहीं, ये हमारा विस्थापन। ठीक है, तो ये तो सदिश राशि है, तो जब ये सदिश है तो ये भी तो सदिश होगी। चाल के केस में क्या हुआ था, यहां से ऊपर दूरी थी तो दूरी में दिशा नहीं थी। ठीक है, तो चाल में भी दिशा नहीं थी। यहां से क्या है, विस्थापन है, विस्थापन में दिशा है तो वेग में भी दिशा होगी। तो भाई इतनी सारी बात समझ में आ गई। तो जो निचोड़ की बात आ गई, तो वेग तो हमारा ये हो गया, और जी और चाल मारी जाती है। तो बस कहने का मतलब ये है, चाल में दिशा नहीं होती, ठीक है, और वेग में दिशा होती, और जी मात्रक दोनों का सेम है, विमा दोनों का सेम है। ठीक है, अच्छा इतनी बात आ गई आपकी समझ में। तो अगर जो निचोड़ की बात करें हम, तो चाल में क्या होगा, केवल परिमाण, यानी कि मात्रा, यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, तो ये केवल परिमाण है। लेकिन जो हमारा वेग होगा, वेग नू तो बतावेगा ही कि कितनी स्पीड से चल रही, यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन मेरे चांद ये भी बतावेगा कि हमारी जो गाड़ी है कौन सी दिशा में जा रही, पश्चिम में जा रही, पूर्व में जा रही, कहाँ से जा रही। तो यानी कि इसमें परिमाण भी है, यानी कि कितनी स्पीड है इसमें, और जो दिशा भी है, कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ केवल आपका परिमाण होगा, और यहाँ से परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी। ठीक है, अच्छा भाई, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है परिवर्ती चाल और जी परिवर्ती वेग। परिवर्ती का मतलब तो समझ गए, जिसमें परिवर्तन हो। तो देखो आराम से, पहले परिवर्ती चाल देखो। परिवर्ती चाल, तो हमने पीछे आपसे बताया कि चाल में केवल परिमाण हो। परिमाण का मतलब इसमें मतलब मान हो, समझ रहे, मान हो। तो चाल में केवल मान है। तो यानी कि जो आपकी कोई गाड़ी जा रही है या जा रही है आपकी 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, तो हम कब बोल लेंगे कि चाल बदल रही है। परिवर्ती का मतलब बदलने वाली। तो हम कब बोल लेंगे कि चाल बदल रही है, तो हम तब बोल लेंगे जब आप इसकी रेस घटा दोगे, बढ़ा दोगे, समझ रहे। यानी कि अब आपने पहला गियर लगा रखा, तो इस पर दूसरा लगा दो, रेस बढ़ा दो, तो यानी कि क्या हो जाएगा, चाल का परिमाण बदल जाएगा। तो अगर जो हमारी चाल का परिमाण बदल जाए, यानी कि वैल्यू बदल जाए,
तो हम बोल लेंगे कि हमारी चाल में परिवर्तन हो रहा है और जो चाल कैसी है, परिवर्ती है, केवल परिमाण बदलते सार। भाई फिर वो 20 ने आपने रेस दे दी, वो सुई घूम गई, समझ रहे? तो यानी कि अगर जो इसका परिमाण बदल दिया जाए, इसकी वैल्यू बदल दी जाए, तो यानी कि चाल हमारी परिवर्ती होगी, वेरिएबल होगी। अच्छा, अब बात आती है जनाब आपकी परिवर्ती वेग। इसमें दो कंडीशन है। कंडीशन ये है, देखो, वेग में क्या होगा, वेग में आपका परिमाण भी होगा, यानी कि वैल्यू भी होगी, कितने मीटर प्रति सेकंड से भाग रही, प्लस दिशा भी होगी, किधर भाग रही। ठीक है, तो उसमें 3 कंडीशन बनेगी परिवर्ती वेग में, बदलने वाले वेग में। क्या? पहली कौन सी? अगर हम केवल वेग का परिमाण बदल दें, केवल परिमाण बदल दें, मान लिया ये आपका कोई रोड है, जो सा भी रोड बिल्कुल आपके सीधा पड़ता हो पास में, आपने आप उस पर साइकिल चला रही है, ठीक है? तो हमेशा आपकी दिशा सेम रहेगी, यही कौन सी दिशा है, पूरब, कागज के हिसाब से, ठीक है? तो आप इसमें कभी रेस बढ़ा लो, कभी घटा लो, फिर राम राम से कर लो, फिर ज्यादा, कभी कोई सा गेयर, तो दिशा तो पूरी यात्रा के दौरान आपकी एक ही रही। तो आपने यहां से क्या करा, केवल परिमाण बदला। समझ गए हमारी बात? केवल आपने क्या करा, परिमाण बदला। यहां से 20 मीटर प्रति सेकंड था, दिशा तो पूरा भी थी, यहां से क्या हो गया, 40 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो इस पूरी यात्रा में आपने परिमाण बदला, यानी कि वैल्यू बदली, बस दिशा नहीं छेड़ी। यानी कि आपने हैंडल बिल्कुल वही रखा, यानी कि जब आप हैंडल को फिक्स कर दोगे तो दिशा तो सेम हो जाएगी, और बस आप क्या कर रहे, रेस कर रहे और जी गियर बदल रहे, बस। दूसरी बात, केवल दिशा बदलो, केवल दिशा बदलने पर दिशा किस तरह बदलेगी, जहां से आपने रेस पकड़ रखी ये भी फिक्स कर दो, जोन सा गियर लगा रखा वो भी फिक्स कर दो। तो जो मोटरसाइकिल में वो आपका स्पीडोमीटर लग रहा, वो उसकी रीडिंग तो फिक्स हो जाएगी, 20 मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा में होगा, लेकिन यहां से हम एमकेएस पद्धति लगेगी पूरे फिजिक्स में, तो इसलिए हम मीटर प्रति सेकंड ले रहे हैं, ठीक है? और बस ये तो आपने फिक्स कर दी, रेस फिक्स और गियर फिक्स। बस आप एक काम करो, हैंडल बदल दो, कभी हैंडल इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, समझ गए? तो कहीं से चेक कर लियो, ठीक है? परिमाण यानी कि वेग का परिमाण, यानी कि मान तो सारे ने 20 मीटर प्रति सेकंड ही आवेगा, बताओ आवेगा नहीं, कहीं चेक कर लियो। लेकिन देखो यहां से वेग की दिशा पूरब में, भाई इससे चेक करो ना, नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट साउथ, तो यहाँ से पूरब में, और जी यहाँ से देखो पूरब तक बदल गई दिशा, फिर यहाँ से ये दिशा होगी, फिर यहाँ से लगभग दक्षिण में चली गई दिशा, तो बस ये, यानी कि आप दिशा बदलते जा रहे, ठीक है जी? अब एक काम करो, दोनों बदल दो, हैंडल भी मोड़ते रहो, गियर भी बदलते रहो, तो परिमाण भी बदलता जाएगा, दिशा भी बदलती जाएगी। तो यानी कि जो हमारा वेग बदल सके वो 3 तरीकों से बदल सके, केवल परिमाण बदल सके, दिशा फिक्स, परिमाण फिक्स रह सके, दिशा बदल सके, और दोनों बदल सके। तो यानी कि 3 तरीकों से हम, अगर जो इन 3 में से एक भी कंडीशन होगी तो उसको बोल लेंगे हम परिवर्ती वेग। और जी इसका उल्टा क्या होगा, नियत वेग, यानी कि जो सब बदल नहीं रहा, तो नियत वेग में, नियत वेग में क्या होगा भाई, परिवर्ती बदलने वाला, नियत का मतलब फिक्स,
तो नियत वेग में क्या होगा मेरे चांद, परिमाण भी फिक्स यानी कि वैल्यू भी फिक्स और दिशा भी फिक्स। यानी कि अगर जो नियत वेग की हम बात करें तो उसमें जो हमारी गाड़ी है वो बिल्कुल एक सीधी रेखा में चलनी चाहिए, ठीक है, और ना अपने उसमें कोई से भी गियर में हाथ नहीं लगाना, ना रेस का हाथ लगाना। यहाँ 20 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ 20, यहाँ 20, यहाँ 20, इसको बोल लेंगे हम नियत वेग। नियत वेग में ना दिशा बदलनी और जी ना ही आपका परिमाण बदलना। समझ गए? अच्छा, तो अब जा भाई इतना क्लियर हो गया। परिवर्ती चाल में परिमाण बदलने से ही काम हो जाएगा और इसमें 3 कंडीशन है। चलो आगे चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा त्वरण। ठीक है, त्वरण, एक्सीलरेशन। तो जी त्वरण में क्या होगा, देखो त्वरण में आपने वो यार वो तो देखा ही होगा। चलो इससे समझेंगे। इससे क्या होगा, मान लिया कि ये आपका बिल्कुल सीधा रोड है, हाईवे, ठीक है। यहां से हमारी वस्तु थी, उसका वेग था यहां से v1, समझ रहे। और फिर क्या करा हमने, जब वो यहां से थी उस पर हमने बल लगाना शुरू किया। बल किस तरह लगाओगे, वो आपने जरा जब हम बच्चे थे यार खेल लग रहे थे क्या, वो कार हो गई थी, जो सी कार चलती रह रही थी, फिर वो घस्सा मार सी हो रही थी नहीं क्या, फिर हूँ, यानी कि जैसे जैसे हम उस पर बल लगाए थे उसकी स्पीड नहीं बढ़ जा रही थी। तो यानी कि आपने यहाँ से पकड़ा और इस पर बल लगाना शुरू किया, समझ रहे, तो सीधी सी बात है इसका वेग बढ़ेगा। अच्छा, तो मान लो यहाँ से वेग ये था आपका v1 और यहाँ से इसका वेग बढ़ के हो गया v2। यहाँ v1 था, v2 था, तो अगर जो मान लो यहाँ से 10 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ से 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अच्छा, और जी v1 से v2 तक वेग होने में समय लग गया डेल्टा टी, ठीक है। तो अगर जो हम वेग परिवर्तन देखें भाई, वेग में कितना परिवर्तन हुआ, तो उसको हम रिप्रेजेंट करें डेल्टा वी से, वेग परिवर्तन को, यानी कि ये परिवर्तन, वेग परिवर्तन, बाद वाले में से शुरू वाला घटा दो, v2 माइनस v1, ठीक है। तो अब जब देखो ये जो वेग परिवर्तन हुआ हमारा डेल्टा वी, वो डेल्टा टी समय में ही तो हुआ। डेल्टा टी की वैल्यू होगी 10 सेकंड 15 सेकंड, तो डेल्टा टी समय में वेग परिवर्तन होता है जी आपका डेल्टा वी। और बस एकांक समय में ये क्या है, एकांक समय में होने वाला वेग परिवर्तन, और इसी को हम क्या कहेंगे, त्वरण। यानी कि डेल्टा वी की डेल्टा टी से भाग कर दो, और जो ये आपका मतलब ये जो आपने भाग की, इसी को हम त्वरण कहेंगे, ठीक है जी। और जब हमने बस जब बात यानी कि त्वरण समझ में आ गया, ठीक है, यानी कि डेल्टा वी की डेल्टा टी से भाग करने आपका त्वरण आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो थोड़ा सा एग्जांपल लेकर समझ ले हम। डेल्टा वी की वैल्यू देखो कितनी आएगी, डेल्टा वी की वैल्यू v2 माइनस v1। v2 था आपका 20 मीटर प्रति सेकंड, v1 की वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड, तो ये आ गया आपका 10 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से देखो वेग परिवर्तन का मात्रक भी वही हो जो वेग का हो, वेग परिवर्तन का कोई दूसरा मात्रक नहीं होता, समझ रहे। तो ये आ गया डेल्टा वी की वैल्यू।
डेल्टा टी हमने दे रखा था आपसे, डेल्टा टी आपसे दे रखा था, चलो मान लो यार 2 सेकेंड, ठीक है। तो अगर जो हम आपसे ए की वैल्यू निकाल ले तो बस वही फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा वी 10 मीटर प्रति सेकंड अपॉन 2 सेकंड। तो ये तो 2 से 5 का पूरी बार कट गया, 5, 1 मीटर प्रति सेकंड और एक और नीचे सेकंड, तो ये हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसीलिए होया ये जो त्वरण का मात्रक याद रखो, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, समझ रहे। तो यानी कि यहाँ त्वरण की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या आ गई, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ गए जी। और बात करी जा अगर जो इसकी मात्रक हो गया वीमा एम के लिए एल लिख दो, और जो टी की पावर -2 ये होगी इसकी वीमा। और बात करो अब हम इसकी दिशा की, ठीक है। तो फॉर्मूले से देखो इसमें दिशा होगी या नहीं होगी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो देखो ये क्या है, वेग का अंतर, ठीक है। अरे बताओ जब वेग सदिश राशि है तो इसका अंतर भी सदिश राशि आवेगा, तो यानी कि ये भी सदिश होगा। और जब यहां से दिशा होगी तो यहां तो होगी। तो त्वरण भी एक हमारी सदिश राशि है, और त्वरण की दिशा वेग, ये क्या लिख रहा है यहां से, ध्यान से देखो, त्वरण की दिशा वेग परिवर्तन तो लिख रहा है यहां से, तो जो त्वरण की दिशा होगी वह होगी आपकी वेग परिवर्तन, वेग की दिशा नहीं, डेल्टा भी लिख रहा, तो वेग परिवर्तन की दिशा। तो त्वरण की पूछ लेंगे हम कभी कि त्वरण की दिशा क्या होती है, तो आपने बताना है कि त्वरण की दिशा वही होगी जो वेग परिवर्तन की दिशा होगी। मात्रक समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया आपके, ठीक है। अच्छा भाई, तो भाई हमने पढ़ाया आपसे जो ये हमने एक फॉर्मूला बताया नहीं, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो ये सारा तो समय ले लिया खूब सारा, और जी कुल वेग परिवर्तन यानी कि सारा का सारा वेग परिवर्तन। तो जो ये आपका त्वरण आएगा तत्कालिक नहीं आना, ये एवरेज आएगा। तो बस वही काम है, अगर जो हमने तत्कालिक त्वरण प्राप्त करना है बिल्कुल एकदम उसी टाइम का, तो ये होगा आपका तत्कालिक त्वरण, इसमें से हम एवरेज हटा देंगे। तो अगर हमें तत्कालिक त्वरण प्राप्त करना है तो हमने क्या करना होगा, ये हो गया आपका औसत त्वरण, लिख दिया हमने औसत त्वरण। इसमें डेल्टा टी बहुत छोटा कर दो, कर दिया। तो जब हम बहुत छोटा सा समय लेंगे तो उसमें वेग परिवर्तन भी बहुत छोटा होगा, तो उस बहुत छोटे से वेग परिवर्तन को हम कहेंगे डीवी, और ये तो dt हो ही जाएगा। तो जो बस आपका ये मेन फॉर्मूला है कि a इज इक्वल टू तत्कालिक त्वरण है dv अपॉन dt, और अगर हम इसको हिंदी में बता दें यानी कि समय के सापेक्ष वेग का अवकलन होगा। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, वैसे तो आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, अब थोड़ा सा आगे नॉलेज ही है। इसमें क्या है, एक काम करो, ये v है, इसको कुछ इस तरह से लिख लो भाई, वेग का अवकलन हो रहा समय के सापेक्ष। तो एक काम करो आप, d/dt v का फॉर्मूला, ठीक है, वेग का फॉर्मूला हमने आपसे क्या बताया था, ds/dt, यानी कि हमने यहां से v की वैल्यू रख दी, ठीक है। हम अभी यहां से दिशा छोड़ के चल रहे हैं, समझ रहे, दिशा लेंगे तो ज्यादा टफ हो जाएगा। अभी आप यहां से दिशा हटा के चलो समझने के लिए, यानी सब में दिशा है, ठीक है। दिशा लेंगे तो थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा,
और हम टफ बनाना नहीं चाह रहे इसको, तो हमने दिशा हटा दी, यानी यहाँ से वेक्टर होता कोई नहीं। ये हो गया आपका डी और जी डी, यानी कि D2, और ये आ गया आपका DT², और आगे तो बस ऐसे ही बच रहा D2S/DT²। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम विस्थापन का क्या कर दें, 2 बार अवकलन कर दें तो हमें त्वरण मिल जाएगा। चलो बस ये समझ में आ गया होगा तो ठीक है, यानी फिर इसको आगे के लिए रखो, ये अभी ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, बस ये यहाँ तक आप फोकस रखो। तो बस इतनी बात समझ में आ गई, ये आपका त्वरण कंप्लीट हो गया।